हीरे ढूंढे तुझे ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਇਸ਼ਕੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਛੱਡੇ ਕੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਰਾਂਝੇ ਕਈ ਬਣਾਏ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और आवाज़ से लाखों लोगों के दिलों को छुआ है। चाहे उनका गाना आदत हो या रोईना, जब भी कोई सुनता है तो उसके दिल में प्यार उमड़ पाता है। मैं बात कर रही हूँ वेरी टैलेंटेड सिंगर निंजा की। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपके हमने गाने सुने हैं, सारे गाने जो है वो दिल ऐसा लगता है जैसे हार्ट ब्रेक गाने हैं। अब आपका नया गाना है हीर, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हीर एक इंडी पॉप म्यूज़िक का एक ब्लेंड है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे चाहने वालों को या हमारी ऑडियंस को वो चीज़ हम 100% समझ आने वाली है और उससे प्यार होने वाला है, क्योंकि हम उस गाने में बात ही प्यार की कर रहे हैं। और कनेक्टिविटी जो हमने जिस तरीके से शहनाज इस गाने में है, मेरा को सिंगर है हमारे साथ, और एडन जिसने म्यूज़िक बनाया, तो हमारी कनेक्टिविटी इस तरीके से बनी है। अभी इसको कोशिश की है, लोगों के दिलों में राज करेगा, क्योंकि उसमें अच्छी मेलोडी और अच्छा बीट का काम हुआ उसमें, सो मज़ा आने वाला है। जब आप इसको बना रहे थे तो सबसे पहले आपके मन में पहला थॉट क्या आया? पहला थॉट तो यही था भी जो क्रिएट मैं करना चाह रहा हूँ पहले वो हो, जो हम स्टूडियो में बैठ के जो वाइब लेते हैं या जितना भी हम काम करते हैं, उसमें हमें यही होता है भी पहले हम तीनों को या दोनों को समझ आ रही है चीज़ें, उसके बाद एक स्टार्ट होता है, स्टार्ट के बाद हम थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हो जाता है भी हाँ इस पे अभी हम और काम कर सकते हैं। जब मैंने इसको इसकी पहली ट्यून बनाई थी तो हमें कॉन्फिडेंस था भी ये चीज़ हम जो बनाने जा रहे हैं वो 100% वर्क करेगी। आपके जो सॉन्ग रहते हैं, अभी तक के जो आपके आदत सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। आज भी लोग सुनते हैं तो बार-बार उसको रिप्ले करने का मन होता है। इस सॉन्ग में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सबसे पहले हर गाने में इम्पॉर्टेंट एक मेलोडी होती है जो अगर उसमें है तो वो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद कॉम्पोजिशंस, लिरिक्स जिसके साथ सुनने वाला कनेक्ट होता है। और सिंपल शब्दों में बोलूँ तो एक म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक बनाने की कोशिश की है। और जो बना चुका हूँ और जिस तरीके से जो भी इस गाने को अभी तक जिसने सुना, तो एप्रिसिएशन मिल रही है, तो हम यही चाहेंगे भी हम अच्छा काम करते रहें और वो चीज़ बनी रहे जो हम करना चाह रहे हैं। आपने जैसे कहा कि इस सॉन्ग में आपके साथ आपके दोस्त हैं शहनाज अख्तर। सिर्फ दोस्ती के तौर पे आपने उनको लिया या फिर उनके अंदर आपको क्या ऐसी खासियत नज़र नहीं, आई कि वो डिज़र्व करता है ये चीज़ें, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्लासिकल आर्टिस्ट है और क्लासिकल म्यूज़िक को उसने हमेशा गाया है। बहुत बड़ी लेगेसी है उनकी फैमिली में, क्योंकि वो दोनों भाई अख्तर ब्रदर्स के नाम से रॉकस्टार में भी उन्होंने परफॉर्म किया था और सारेगामा पे भी उन्होंने परफॉर्म किया था। जितनी भी चीज़ें उनके पास थी, जो उनके पास जो उनका एक्सपीरियंस था, जो मेरे पास था, जो मैं बनाना चाह रहा था, सो वो सबसे बड़ी बात मैच हुआ। और ट्यून हुए, सबसे बड़ी बात ट्यून होने के बाद बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद रोल इन होनी शुरू हो जाती हैं। सो बहुत आसान था, कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं कहूँगा भी बड़ा मुश्किल था, बड़ा टाइम लग गया। हम क्लियर थे हमारे थॉट पे कि हमने ये बनाना है, और जब हमने उस चीज़ को बनाने की कोशिश की तो वो सारी चीज़ रिजल्ट अच्छे रहे। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो हमारे मन में डिफरेंट डिफरेंट नाम आते हैं। अगर मैं कहूँ हीर के अलावा अगर आपको इस गाने को कोई और नाम देना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो ये नाम भी मेरी टीम को और मुझे बहुत सूट किया था, इसलिए हमने इसको रखा था। नहीं तो मेरे माइंड में था, कल ही मैं डिस्कस कर रहा था, जैसे टाइटल बनाया था मैंने हीर आखदी। मतलब एक तो हमने सिर्फ हीर अभी टाइटल दिया है, नहीं तो इसके बाद ये सोच रहे थे भी हीर आखदी इसको, इस टाइटल को दे सकते हैं, पर हमें हीर ज़्यादा सूटेबल लगा। और जैसे आपने कहा कि इसका नाम हीर दिया तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट ही है वो। ये एक हमने सब्जेक्ट ही वो उठाया है जो हमें लगता है भी, जैसे लता जी ने हीर को गाया है, उसके बाद खान साहब ने गाया है, हर उस आर्टिस्ट ने गाया है जो गाना जानता है। और हीर के जो इमोशंस हैं, जो एक फ़ील है, जो एक बहर है उनका, वो बहुत सॉलिड है और वो सोल से कनेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात वो बिल्कुल जैसे हमारे पंजाब में फ़ोक हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैं खुद फ़ोक गाता हूँ और लोगों वहाँ के जो हमारे पंजाब में जितने भी आर्टिस्ट हैं, आवाज़ें बहुत खुली हैं, बहुत बड़ी आवाज़ें हैं और सबने ट्राई किया है। तो मुझे भी था भी, मैं भी जब स्ट्रगल में था तो हीर सुनता था, तो मैं भी कोशिश ये करने की तब से कोशिश कर रहा हूँ भी मैं कुछ इस सब्जेक्ट के लिए काम करूँ। और
भगवान की दया से अच्छा काम किया है, तो उम्मीद करूँगा भी ये जो हमने चीज़ बनाई है वो लोगों को, मेरे चाहने वालों को, और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन सब तक मैं इस ट्रैक को लेके जाऊँ, और उम्मीद करता हूँ वो पसंद आएगा 100%। जैसे आपने बताया कि इस ट्रैक को जैसे पंजाब में और सिंगर्स ने भी बनाया है, आपने भी बनाया, मन में कोई डर था इस समय कि नहीं कुछ बेहतर बनाना है, कुछ ऐसा? नहीं, डर तो कोई नहीं था, डर तो कभी रहा ही नहीं। जब अगर आपका माइंड क्लियर है, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपके आइडियाज़ पता है आप क्या काम कर रहे हो, तो फिर आसान हो जाती हैं चीज़ें। हमारे दर्शकों के लिए और आपके फैंस के लिए इसके कुछ 2 लाइन? हाँ, बिल्कुल। हम्म, हीरे ढूंढे तुझे नू रांझा दिसदा नहीं, मत्था इश्के ना लावे छड्डे कख दा वी नहीं, इने रांझे कई बनाए, कई हीरा नू रुलाए, एदी समझ ना आए, जी दी वंजली नू सुन, हीरे तू खो गया, हीरे आखदी वे जोगिया, झूठ बोले तू, झूठ बोले तू। वास्तव में आपकी आवाज़ में जो मिठास है, एक दर्द भी छुपा है। आप हार्ट ब्रेक सॉन्ग बनाते हैं, क्या इसके पीछे कोई कारण है? कभी कोई हार्ट ब्रेक हुआ कि उसकी वजह से आप गाना बनाने लगे? नहीं, अपनी ज़िंदगी में हर बंदा अपने में आशिक होता है। वो ज़रूरी नहीं है अभी वो हार्ट ब्रेक हो, या एक तरफ़ा भी होता है, सब कुछ चीज़ें जायज़ हैं ज़िंदगी में। सो इमोशंस की वैल्यू है हमारी, हर बंदे की लाइफ में इमोशंस की वैल्यू है, तो उसी उन्हीं चीज़ों से कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट होती हैं। सो मैं खुद नहीं लुटा, पर लुटता हुआ देखा है। अब आपके गाने सुनकर जो लुट गए होंगे वो दोबारा लुट जाते हाँ, हैं। खुद नहीं लुटा, पर लुटते हुए तो देखा है। बिल्कुल। जी, जी, जी। जी। किसी भी गाने को लिखने या फिर उसके टोन बनाने से बनाते हैं तो पहला मन में क्या सवाल रहता है या फिर क्या चीज़ आती है? ये तो राइटर और डायरेक्टर के मन में क्या होगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मेरे मन में ये होता है भी जो भी गाना बने उसको मैं सबसे पहले मैं निभा सकूं, वो वाइब, वो दुनिया, और वो जो वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो अच्छे से दिखा सकूँ अपने जो गाने के पीछे इमोशंस हैं, जो भी मेलोडी है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ भी सबसे पहले ट्यून, उसके बाद कंपोजिशंस, इमोशंस और सारी चीज़ें गाने में बरकरार हों, और क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं है लोगों के पास, तो मैं ये चाहता हूँ भी वो स्क्रॉल ना करें, पूरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो सुनने के बाद ही स्क्रॉल हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि आपने बताया राइटर और डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। कभी कोई ऐसा सॉन्ग रहा कि जिसको आपको लगा कि ये मन से नहीं आ पा रहा है, बस करना है, कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट था? नहीं, वैसे तो कोई ऐसा सच मैं बताऊँ तो नहीं था, पर क्योंकि जो हमने आज अभी तक रिलीज़ किया है, जो भी गाने मेरे आए हैं, उन सबको लेके थॉट्स मेरे क्लियर ही हैं। जो मैं करना चाहता हूँ वो चीज़ मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है भी हम कई-कई दिन, कई-कई महीने लग जाते हैं उन चीज़ को क्रैक करने के लिए। तो ऐसा फँसा नहीं मैं, तो ठीक है, सारा सफ़र ठीक रहा है मेरा। स्टूडियो में गाना ज़्यादा पसंद है या फिर लाइव परफॉर्मेंस टाइम? जहाँ पे भी गाने की बात हो वहाँ पे गाना पसंद है। वहीं पे। जी, जी। अब आपने मुझे बोला, तो मैं तो दिल से ही गाऊँगा, जो क्योंकि आर्टिस्ट हमेशा ये कोशिश करता है भी, चाहे वो कॉन्सर्ट पे हो, या स्टूडियो में हो, या किसी महफ़िल में हो, किसी इंटरव्यू में हो, तो वही चीज़ निकले जो लोगों पे असर करे। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ। सो कोशिश तो ये रहती है भी जहाँ भी गाऊँ, अच्छा ही गाऊँ। कोई ऐसा फैन मोमेंट आपके साथ हुआ हो जो आपके दिल में बहुत ज़्यादा यादगार रहा हो? हमेशा बहुत बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो मैं बहुत कुछ लेके बैठा हूँ दिल में, जो कुछ जो जब स्ट्रगल कर रहे थे तब वो चीज़ें जो अभी ज़िंदगी में हो रही हैं उसको शायद हमने ना सोचा हो, अगर सोचा भी हो तो इतना बड़ा ना सोचा हो। पर जब ये चीज़ें आपका हार्ड वर्क, आपका पैशन आपको कुछ ऐसे सरप्राइजेस देता है, तो कुछ चीज़ें जब आपको देखने को मिलती हैं, लोगों की आंखों में प्यार देखने को मिलता है, जहाँ उनकी भावनाओं में कुछ चीज़, एक फीलिंग्स देखने को मिलती हैं, तो अच्छा तो लगता है अभी। और ज़िंदगी में हमारा और मेरा तो स्पेशली कोशिश करता हूँ भी मैं जितना भी काम करूँ, एक अच्छा काम करूँ और अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को करूँ जिस पे लोगों के दिलों में मुझे जगह मिले। तो हमेशा कोशिश यही रही है मेरी। जब भी बात आती है पंजाबी फ़िल्म की,
तो सबसे पहला थॉट इंसान के मन में आता है पंजाबी गाने, जिसको सुनते ही हर एक इंसान का दिल जो है नहीं, वो बॉलीवुड में भी खुश हो पंजाबी जाता है। गाने हो गए हाँ सामने। जी, वो है। आपको क्या लगता है कि एक पहले के टाइम पे था कि कहा जाता था कि बॉलीवुड में जो है वो एक्शन ज़्यादा थे, इस वज़ह से फ़िल्में चलती हैं। जब से म्यूज़िक का दौर आया तो फ़िल्म जो है वो थोड़ा-सा पीछे हटने लगी है। इसमें आपको लेकर आपका क्या विचार है? देखो सारी चीज़ें ना जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है उस पे बहुत डिपेंड करती हैं, वो क्या चाहता है। किसी के थॉट को मैं कोई कमेंट कर दूं या कोई टिप्पणी मैं कुछ, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहती है। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और उसमें से कई बार हम 50% अचीव कर पाते हैं, 60% अचीव कर पाते हैं, 70 कर पाते हैं, 100% कभी भी नहीं होता। तो हर बंदे का आज के टाइम पे एक अलग थॉट है, वो किस तरीके से काम करना चाह रहा है। वो अच्छा है कि नहीं, वो रिलीज़ के बाद दुनिया बता देती है। अगर अच्छा है तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, और अगर थोड़ा ठीक-ठाक है तो वो भी लोग, आप बैठे हो वो चीज़ बताने के लिए भी, ये कैसा रहा है, कैसा होगा, कैसा चल रहा है। तो आपसे और लोगों से तो कुछ छुपा है ही नहीं। हमेशा मैं मतलब ये मैं सोच रहा हूँ भी, जो चीज़ें भी आपने जैसे सवाल किया, जो बेस्ट करने की कोशिश करता है वो हम हमेशा जो ज़ोर लगाता ही है। उसको मैं अपने तरीके से टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। मेरा मेरा ध्यान है म्यूज़िक पे। हमें ये पता है, पंजाब हो, पूरी दुनिया हो, बॉलीवुड हो, कुछ भी हो, उसमें पंजाबी म्यूज़िक है और हमेशा रहेगा। क्योंकि हमेशा हमारी चाहे बॉलीवुड से भी कई फ़िल्में हैं, तो हमारा ग्लोबली जो हम काम कर रहे हैं म्यूज़िक पे, तो हर एक को फ़िल्म को अच्छा म्यूज़िक तो चाहिए। तो म्यूज़िक तो अच्छा ही बनेगा, फ़िल्म कैसी बनेगी ये डायरेक्टर पे होगा, पर जब म्यूज़िक बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। आपका ऐसा कौन-सा ऐसा एक्टर है जिसमें आपकी आवाज़ में लिप सिंक करे? जिस पे आपको लगे कि इस एक्टर पे तो मेरी आवाज़ बिल्कुल सूट होगी? मैं तो हर जगह सूट हो जाऊँगा जी। वो कोई ठीक। दिक्कत ही नहीं है। हाँ। मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैं किसी एक को प्यार करता हूँ। जो मैं तो चाहता हूँ भी मैं हर एक के साथ काम करूँ, और कुछ चीज़ें जब हम बनाते हैं तो हर बंदे का होता ही है भी यार ये चीज़ कर, पर मैं ये सोचता हूँ भी अगर आपको काम आता है, आप चीज़ें अच्छी कर रहे हो, तो किसी पे भी सूट हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा, मतलब मैं यूँ भी किसी पे भी लगा दोगे तो अच्छा लगेगा। कोई ऐसा आपका एक गाना जिसको आप दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं? कोई सा भी एक चीज़ गाना? चीज़ एक बार बनती है, दूसरी बार नहीं बनती मेरे हिसाब तो से। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यार इस गाने में थोड़ा-सा और डालता तो और अच्छा नहीं, मतलब वो अभी उस तक टाइम पे जब मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ, तब मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ। अगर वो एक बार रिलीज़ हो गई, तो उसके बाद उसको रिक्रिएट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। पर हाँ, वो परसेंटेज हम अचीव नहीं कर पाते। थोड़ा 19-20 का फ़र्क रहता ही रहता है। जैसे कि कोई गाने के आप बोल पा रहे हैं, एक तरफ होता है कि थोड़ा-सा उसको हार्ट टचिंग वॉइस में देना और दूसरा होता है उसको नॉर्मल पढ़ना। तो उस तरीके से क्या आपका थॉट रहता है कि अब इसमें जाना है, अब इसमें जंप करना है, अब इसमें जंप करना है? गाने का फ्लो आपको सब कुछ बताता है। जब आप गाना किसी भी चीज़ को पढ़ते हो या किसी भी चीज़ को कुछ भी करने की सोचते हो, तो वो वर्ड्स में इतनी पावर है, वो आपको एक बार में ही बता देते हैं भी ये चीज़ यहाँ तक जाएगी, ये चीज़ यहाँ तक जाएगी। कॉमेडी और सैडनेस का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि अभी हम इमोशंस पे, सिनेमा पूरे इमोशंस का है, तो म्यूज़िक भी इमोशंस का है, तो सारी चीज़ें इमोशंस पे खड़ी हैं। वो अगर जैसा उस डायरेक्टर को दिखाना है, तो वैसी बातें उस मूड में हो जाती हैं, और अगर सैडनेस दिखानी है तो उस मूड में हो जाती हैं। तो वो है भी कैप्टन ऑफ द शिप, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है इस चीज़ के लिए, तो उस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है आज के टाइम पे म्यूज़िक जो है वो कितना युवाओं के लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट तो है ही है। मेरे लिए नहीं, सबके, जो हम जितने भी बैठे हैं, आप भी हो चाहे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम म्यूज़िक को ही म्यूज़िक ही सपोर्ट करता है हमें। खुश हो तो हम वैसा गाने बजाते हैं, सैड हो तो वैसे बजाते हैं। तो ये सारी कायनात बोल लो चाहे कुदरत बोल लो, एक साउंड पे तो है ही है। तो साउंड म्यूज़िक तो इम्पॉर्टेंट ही है सबकी ज़िंदगी में, इमोशंस। आपका जो आदत सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसके 2 बोल? दिल मेरा भी करदा छड्डदा, पर तेरी आदत पै गई आ। ਛੱਡ ਦਿਲਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਉਹਦਾ ਸਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੁਭੂਗੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ
गुस्सा करके तां जा, दुख तेरे सारे रख लेने वे तेरे हासे नहीं रखने, लख मना लिया दिल नू मैं वे मेरे हंजू नहीं रुकदे, वे हुण मेरी जान ते पै गई आ, दिल मेरा भी करदा छड्डदा पर तेरी आदत पै गई आ। बहुत बेहतरीन। थैंक यू जी। जैसे आपके गाने के बोल बहुत अच्छे थे। आज के टाइम पे हमने कई ऐसे गाने देखे हैं जिनके बोल कुछ भी हैं, बस सिंगर गा रहे हैं। उस चीज़ आपको को आप गाने पता है वो कौन से? नहीं, मैं भी ऐसे नहीं बोल सकती, फिर भी एक नॉर्मल तो है। मेरे से बुलवाना है। नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि एक सिंगर के लिए बोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या गाने की भावनाएँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? भले आप बोले ना, ये बता नहीं नहीं, दीजिए। ये तो मैं हाँ। बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो वैसे मेरे दिमाग में आया, हाँ। मैंने कहा शायद आप मुझे, आपको भी शायद पता ही होगा, उतनी अच्छा आप सुनते हो, वही। उतनी अच्छे हम सुनते, तो हम एक जैसे ही हैं सारे। देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, जो चीज़ें क्रिएटिव एक अलग पार्ट है, पर मार्केटिंग भी है। तो हर हिसाब से किसको क्या चाहिए, अगर हम किसी प्रोड्यूसर के लिए काम कर रहे हैं या अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं, अपने लेबल के लिए या किसी और लेबल के लिए, जब तक वो चीज़ें उनके दिमाग में म्यूज़िक घुसेगा नहीं, तो चाहे वो कैसा भी हो। हाँ, वो बात अलग है, आप कुछ भी का मतलब समझते हो, कुछ भी, तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो पर उस पे उस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। जी। तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ जो कुछ भी का मतलब कुछ भी होता है, तो ऐसा नहीं होता कि उसमें फैंस फॉलोइंग रहती है कि क्या चल रहा है, नहीं, छोड़ो। वो जिसके लिए आपको लगा शायद आप उसके फैन हो गए, शायद आपको इसलिए बुरा लगा, मे बी पर मे नॉट हाँ। बी। पर मेरे हिसाब से तो मैंने आज तक जो काम किया है वो ऐसा हुआ नहीं है, भगवान की दया से। भोलेनाथ ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया। ठीक है, अभी तक तो ठीक है। अगर कुछ होगा तो अगली बार ज़रूर डिस्कस करूँगा बिल्कुल। आपके साथ। कभी अगर आपको गाना लिखना हो, नहीं, मैं लिख नहीं सकता। नहीं लिख सकते। हाँ, आप बोल दोगे तो मैं लिख दूँगा। अच्छा मैं कहूँ कि बैठे बैठे आपको एक गाना बनाना नहीं, है, नहीं, आप वर्ड भी दोगे ना? नहीं मैं तो अच्छा फिर वर्ड सिर्फ में मैं आपको तो सब पेन ठीक है डाउन मैं नहीं कर आपको सकता हूँ वर्ड दे उसको। रही हूँ, हार्ट ब्रेक के अलावा अब आप बताइए दिल जुड़ने में। आपने मेरी बात नहीं समझी। उसमें मैं ये बोल रहा हूँ, आपके पास गाना है, मैं लिखता नहीं हूँ। आप मुझे बोल दोगे ये गाना, तो मैं वो लिख दूँगा। मतलब मैं खुद राइटर नहीं हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ। फिर भी अब इतने सारे गाने गाए हैं, नहीं, जिसका कुछ काम को भी उसी मिलाकर जिस अगर कुछ बनाना चाहें। नहीं, फिर वो तो कुछ भी बन जाएगा ना, जिसको आप भी फिर वापस क्रिटिसाइज़ करोगे, उसका क्या फ़ायदा? वो काम ही क्यों करना है? क्यों लोगों को मौका देना? वही है, अभी जिसका काम जिसका है उसको साझे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं गा सकता हूँ तो मैं गा ही सकता हूँ। मुझे लगता नहीं भी, अगर मुझे कोई चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मैं उसमें घुसूँगा तो फिर वो कुछ भी बन जाएगा। तो कभी सोचा भी नहीं है नहीं, उसमें जीने। नहीं, नहीं, लिखना ज़्यादा टफ़ है। गाना शायद आसान है, लिखना उससे भी ज़्यादा टफ़ है। और ये ब्लेस्ड ही है जो लिखते हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा भी, मैं लिख नहीं सकता, काश मैं लिख सकता होता। जब किसी गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं तब उसमें किसी भी इमोशंस को डालने के लिए आप सबसे पहली तैयारी क्या करते हैं? पहले गाना पढ़ता हूँ जी। पहले गाना लिखवा खुद लिखता हूँ, उसके बाद उसको 2-3 बार पढ़ता हूँ, फिर 2-3 बार सुनता हूँ, उसके बाद फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो आसान हो जाती हैं। जी। अब जो आपका हीर गाना है, वो आज के युवाओं को, दर्शकों को क्यों सुनना चाहिए? अच्छा, ये इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि अच्छा गाना है। कुछ भी का मतलब, कुछ भी सुनने से ज़्यादा अच्छा है भी, कुछ म्यूज़िकल सुने तो ज़्यादा अच्छा है। ये क्योंकि मुझे अपनी टीम पे और अपने पे इतना भरोसा है भी, जो हमने चीज़ रेडी की है, जो भी म्यूज़िक हम रेडी कर रहे हैं, वो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है। आप उसको स्क्रॉल नहीं कर सकते 100%, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि वो मैंने बनाया इसलिए भी, आप सुनो, तो सुनना तो पड़ेगा। हाँ, वो तो मुझे भी लग रहा है। हाँ, हाँ, 100% सुनना पड़ेगा वो। जी, वो 2 बोल इतने प्यारे थे तो वो गाना कितना और ज़्यादा प्यारा बस होगा। यही तो वजह है। बिल्कुल। आपका सवाल गलत हो गया उस पे। इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि मैं अच्छा गाता हूँ बिल्कुल। और अच्छा बना हुआ है। बिल्कुल और जी, उसके जी। बोल भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू, थैंक यू। जी, ये है कि इस हीर के अलावा कोई और आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके? बहुत है। काम ही तो आता है। गाना ही आता है तो वही काम है। आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहाँ पे आना-जाना बना रहेगा, और बस आप सपोर्ट करो और अच्छे म्यूज़िक को आप प्रमोट करें, और बस यही है, हमें प्यार करें, और जितनी जो चीज़ हमारे लिए बनती है उतनी जगह हमें दिल में दें, और
बस यही एक आर्टिस्ट के लिए इतना बहुत काफ़ी है। पैसे तो मैनेजमेंट बता ही देगी क्या कमाने हैं। बिल्कुल। और जो युवा जो है सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? नेवर एवर गिव अप। आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं है। कोई उम्र का सीन नहीं है, कोई आप 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, अपनी जो चीज़ आप करने इस धरती पे आए हो, वो अगर करके ही जाओ तो ज़्यादा मज़ा है, नहीं तो भटकते फिरोगे क्या फ़ायदा। तो एक आर्टिस्ट के लिए बस नेवर एवर गिव अप, हमेशा लगे रहो, कीप ट्राइंग। और आपको हाँ, थोड़ा सा जल्दी में है सब, मैं भी जल्दी में हूँ, आप भी जल्दी में हो, पर वो चीज़ें सब कुछ मिलता तभी है अगर जो टाइम उस भोलेनाथ ने बांधा हुआ है उस पे टाइम पे आके वो सारी चीज़ें आपको मिली जाएंगी। बस यही है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी कोई ऐसा रिजेक्शन है जिससे आप टूट गए हैं? कभी कोई? आर्टिस्ट की ज़िंदगी में रिजेक्शन ना हो तो मज़ा कहाँ है? मेरे हिसाब से आपने भी कुछ रिजेक्शन तो आपको भी मिले होंगे ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स। तो मज़ा तो आता है। मज़ा तो जब आता है। मज़ा आ रहा है तो फिर चलने दो जी। जैसी ज़िंदगी चल रही है, हुँ। क्योंकि रिजेक्शन नहीं होंगे तो अपने बारे में समझ नहीं मिलेगी, समझ नहीं आएगा। कोई दूसरा बताएगा तो शायद हम थोड़ा सा वो हो जाते हैं भी यार ज्ञान दे रहा है, थोड़ी हमारी भी कह लो भी पेशेंस ख़त्म हो चुके हैं। सो एक प्लेयर और एक आर्टिस्ट एक ऐसे मैदान में इस ग्राउंड में खेलते हैं जिसमें हर बार 100 करने हैं। अगर आप 100 करते हो, 50 करते हो, तभी स्टैट्स को देख के आप सब कहते हो भी यार ये बंदा, ये आर्टिस्ट ठीक है, ये प्लेयर ठीक है। सो लगे रहो ज़िंदगी में।